क्योंकि वहाँ पे घरेलू खातून है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा ये जो आप ग्लिटर शिटर लगा रही है, वैसे भी सही कह रही है, उसको थोड़ा लाइट कर दो, क्योंकि लाइट्स में बस दूर से आपका ना नज़र आए, चमके नहीं, वो वाला नहीं करना। आपका है करेक्टर एक क्लासिकल डांसर का, आपका फुल जो है ना वो शाइन होना चाहिए, ब्लश करना चाहिए कि जैसे उनका गेटअप एक एज ए डांसर होता है, वो आपकी फील वो आनी चाहिए, ठीक है। वो आप अच्छी सी अपनी आंखें बनाएं और प्रॉपर थोड़ी ग्लिटर करें, शाइन दें, खूबसूरत लंबी आँख बनाएं अपनी, ताकि वो जब आपको मैंने बता दें कि आपने मूव लेनी है जी, वो स्पॉटलाइट आपको करेगी, आपने उसकी कन्फ्यूजन नहीं लेनी, वो खुद ही करेगा, आपने स्पेस के ऊपर करना है। वो जब आप कथक क्लासिकल करते नहीं सकते, वो आप फिर के भी कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वो एक जगह पे नहीं करना। गुड हो गया, चलो बस अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दो ही फीमेल है, ज़्यादा सर दर्द नहीं है, तो अच्छी बात होती है। काम नहीं मतलब ज़्यादा कैरेक्टर हो ना तो वो भी ज़रा मैनेज करना मुश्किल होता है, दो हैं तो आप लोग का एक फ़ीमेल का मेन कैरेक्टर है और उसका एक अपनी परफॉर्मेंस का है, तो वो ज़रा इजीली हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आसमा बाजी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह पाकिस्तानी कल्चर को आप पूरी दुनिया में प्रमोट कर रही हैं, पाकिस्तानी कल्चर पूरी दुनिया में आपने दिखाया, जैसे कि आप पीछे अब लाहौर में दूल्हा भट्टी करके गई हैं, अब नकल मकानी कर रही हैं। ये नकल मकानी क्या है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। हाँ जी, और ये जो शरीफ लोग हैं जिनकी कम आमदनी है उनके लिए किराए का घर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, और दो लोग हैं शरीफ कपल है और वो घर की तलाश में कैसे घर में चले गए हैं जहाँ पे एक बहुत साल पहले कोई वहाँ पे एक तवाइफ का क़याम था और वो उस जगह पे आ गए हैं, और गली मोहल्ले के और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उसको भी उसी की नज़र से देख रहे हैं, और दोनों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। उसमें दिखाया गया कि जो हमारे लोगों का इर्द गिर्द का मोहल्लेदारी का क्या बिहेवियर होता है और शरीफ लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ख़ूबसूरत प्ले है, सारा तो नहीं बताऊँगी, ज़ाहिर आप देखेंगे तो आपका वो पहले से बता दिया जाए तो उसका फिर इतना मज़ा नहीं रहता। वो थोड़ा सा एक आपको मैंने शॉर्टकट स्टोरी मैंने बता दिया है, बाकी आप देखेंगे कि एंड पे उन दोनों मियाँ बीवी का क्या डिसीजन होता है, वो क्या फ़ैसला करते हैं, और वो उसके ऊपर एक खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार किया है जो मेरी पूरी टीम पिंडी इस्लामाबाद से है, और हम लोग यहाँ 2 दिन से आए हुए हैं और आज फाइनली हमारा शो है, और जिसमें मेरे साथ इस्लामाबाद टेलीविज़न रेडियो स्टेज के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें मेन जो लीड रोल जो कर रहे हैं वो कलीम खान हैं, जो पश्तो फिल्मों के भी एक बहुत बड़ा नाम है, और पश्तो चैनल का भी और उर्दू और पटवारी का भी बहुत बड़ा नाम है, साथ उनके निभा रही हैं मेन कैरेक्टर के ऊपर लुबना शहजादी, बहुत जानी पहचानी शख्सियत है जिन्होंने रेडियो टीवी और थिएटर के ऊपर अपने आप को मनवाया। आज आप देखेंगे और आप कहेंगे कि वाकई इसने कम तारीफ़ की थी, ये तो बहुत तारीफ़ के लायक है। साथ सलमान सनी, हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट हमारी पिंडी के पास, नई जनरेशन है और नई आइडियाज़ के साथ मुझे वो असिस्ट कर रहा है। इसके साथ बाबर अब्बास है और अंजुम अब्बासी है, फिर उसके साथ काशिफ है और भी एंट्री हो गया। अमजद राना एक पंजाब का बहुत बड़ा कमर्शियल थिएटर का नाम है, और जाहिद हीरो जो कि मेरे साथ हमसाया मुल्क इंडिया में भी मेरे साथ ये टीम गई थी, और इन सारों को इकट्ठा करके गुलदस्ता तैयार किया है। मेरी उम्मीद है कि जिस तरह की मैं बात कर रही हूँ, जितनी मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है, और दिन रात की रिहर्सल्स के बाद आज हम जो शो देने जा रहे हैं तो ऑडियंस को अंडरस्टूड सी बात है पसंद भी आएगा और आप अप्रिशिएट भी करेंगे। कुछ हमारी खामियां गलतियां भी होंगी, वो तो साथ साथ ही होती है। परफेक्ट दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, कोई काम ऐसा नहीं होता कि वो आखिरी काम होता है। हमने सीखना है और सीखते जाना है, आखिरी सांस तक हम सीखते हैं, अर्न करते हैं, और यही एक खूबसूरती होती है कि आप नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ और अपने मुआशरे की अक्कासी करें। थिएटर एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये दिमाग पे, आपकी असर पे, आपकी सोच के ऊपर ये इतना असर कर जाता है, गए तक आपकी एक याद बन जाता है। तो इसलिए अच्छी चीज़ दिखाएं, अपने मुआशरे की वो जो खामियां हैं हमें दिखानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इसकी सलाह करें, इसको दूर करें, और आपस में हम मिल बैठ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मुश्किलें पैदा करें। बहुत शुक्रिया। तो मैडम जी, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करती हैं, तो यानी कि आपको फ़ायदा भी कुछ नहीं होता, सरासर नुकसान, आपका ज़ाती नुकसान होता है।
देखें, कभी आपने सोचा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नफ़ा नुकसान के लिए नहीं करते हैं, अपनी तस्कीन के लिए करते हैं। जो लोग अपने काम से, अपने वर्क से मोहब्बत करते हैं, जो जुनूनी लोग होते हैं, वो बहुत कम है हमारे पास। उनमें से मैं अपने आप को समझती हूँ। मैंने हमेशा मुश्किल काम किया है, मैंने आसान काम में कभी हाथ नहीं डाला। मैं मुश्किल सब्जेक्ट लेती हूँ और उसको मैं करती हूँ, और जब फिर मैं उसके ऊपर जान मारती हूँ तो मुझे एक आपको रूहान एक तस्कीन सी मिलती है, आपको खुशी महसूस होती है, आपका ज़मीर, आप उससे सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ मैंने कोई काम किया। मैं उनमें से हूँ कि मैं कहती हूँ मैं कुछ करूँ तो भी मुझे लोग भी कहें कि बहुत अच्छा था, और मुझे भी मज़ा आए ये सुनने का। और मेरे साथ जो लोग भी होते हैं वो जानते हैं, जिसने मेरे साथ जो प्रोजेक्ट किया वो हमारी हमेशा के लिए वो याद बन गया, और हमने उसको बड़ी खूबसूरती से। हाँ साहब, आपके हर प्ले में होते हैं। खान साहब देखें, आपकी ज़रूरत आपका आर्टिस्ट है। आज के दौर में मैं समझती हूँ कि जिस तरह कमर्शियल ड्रामे ने हर चीज़ के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया ना, हमारे पास परफॉर्मर बहुत कम हैं। हमारी एक टीम है कि वो मेरे मिजाज को समझते हैं, हमारे टॉपिक को, हमारी लिमिट्स को समझते हैं कि हमने यहाँ तक जाके इस चीज़ को इस तक दिखाना है, तो आप फिर उनके साथ ही कंफर्टेबल होता है। आपका एक मेंटल लेवल जो है ना वो आपका अंडरस्टूड, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अमजद राना साहब को भी आप प्रमोट करती हैं बहुत ज़्यादा। अमजद राना बहुत पहले मैंने जब कॉमेडी स्टार्ट की, जब मैंने कमर्शियल प्ले किया तो मेरा पिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसा प्ले नहीं होता था जिसमें ये और जुल्फ़ी इन दोनों की जोड़ी होती थी। उस वक्त एक टाइम था कि जोड़ियों का सेट होता था, जैसे मस्ताना साहब की, बबू बराल साहब की, माउला साहब की, सरदार कमाल की, इन सब की एक जोड़ियाँ होती थी। इनके एक मैच हुआ करते थे स्टेज के ऊपर कि आपने ये बात करनी है, ये करनी है। अब तो खैर वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब तो हम लोग किसी और दुनिया में चले गए हैं, फरमाइशी डांसों पे आ गए हैं, जो कि हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं है। वो एक कॉमेडी होती थी और एक माँ बहन बेटी के साथ देखने वाले वो स्लाई ड्रामे होते थे, हंसी मजाक वाले होते थे। तो उस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया था, इन दोनों की जोड़ी बड़ी पॉपुलर हुई और बड़े हिट हुए, इतने कि मैं जब पिंडी इस्लामाबाद में इन दोनों का नाम लिखती थी तो मेरा एडवांस में हॉल बुक होता था। ये ऐसे वो बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, और मैं समझती हूँ कि किसी फनकार को परखना, फिर वो अगर इतनी उसमें काबिलियत है। मैंने उसमें अकबर बादशाह का भी कैरेक्टर करा है, अमजद का आप सोच सकते हैं क्या अमजद राना से आप अकबर बादशाह का कैरेक्टर करवा सकते हो, वो मैंने करवाया इंडिया में और उसने बहुत अच्छा निभाया।